नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सरसों के भाव में आप 2-3 दिन से तेज़ी का रुख देख रहे हैं। हमारे काफ़ी ऑडियंस के कमेंट आते हैं कि सर क्या हमें इस समय अपना माल है वो बेचना चाहिए या मानसूनी सीज़न तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मानसूनी सीज़न में सरसों तेल की अच्छी डिमांड बन सकती है और सरसों के भाव में थोड़ा उछाल आ सकता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितने भाव हमें देखने को मिल सकते हैं, हमें सरसों बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, कब तक रोके रखना चाहिए। तो आपसे निवेदन रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक हैं वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हमारे जो काफ़ी ऑडियंस हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर जो सरसों में पिछले 2-3 दिन में थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है, क्या ये मानसून की वजह से है या मानसून में सरसों तेल में कोई और डिमांड निकलेगी जिससे भावों को और सपोर्ट मिलेगा। अभी जो हम पिछले 2 दिन से लगभग 200-250 रुपये का सुधार देख रहे हैं सरसों के भाव में, वो मानसूनी सीज़न की वजह से नहीं है, क्योंकि अभी तो मानसून ने हमारे देश में दस्तक दी है। अभी तो 2-3 राज्यों में ही मानसून है वो प्रवेश कर पाया है। अभी काफ़ी लंबा वक्त है, पूरे भारत में मानसून जब फैलेगा या पूरे भारत पर छा जाएगा उसे हम मानसूनी सीज़न कहते हैं। अभी जो आप जो तेज़ी देख रहे हैं, ये तेज़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों में जो तेज़ी बनी है, खाद्य तेलों के भाव में जो सुधार बन रहा है, उसका असर भारतीय तेल बाज़ार पर देखा जा रहा है, भारतीय खाद्य तेल बाज़ार पर देखा जा रहा है। और जिसकी वजह से सरसों के भाव में थोड़ा सुधार, यानी 2-3 दिन से हमें लगभग 250 रुपये का जो सुधार है वो प्रति क्विंटल में देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे ही ये सुधार बनना शुरू हुआ है, सरसों की जो आवक, प्रतिदिन की आवक जो हम देख रहे थे 7.5 लाख बैग देश भर की मंडियों में हो रही थी, वो अचानक है वो 6 लाख बैग तक पहुंच गई है। यानी जैसे ही सरसों के भाव में चमक बनी है, जैसे ही सरसों के भाव में सुधार हुआ है, तो हमारा किसान क्या करता है, जैसे ही भाव सुधरते हैं तो वो थोड़ा इंतज़ार करता है, वो देखता है कि 5-10 दिन और देख लेते हैं, भाव जो सुधर रहे हैं, भाव में चमक बन रही है, और उसका भी असर है वो कहीं ना कहीं तेज़ी को सपोर्ट मिलता है और थोड़ा बल मिलता है भावों को। तो अभी जो हम जो सुधार देख रहे हैं ये मानसूनी सीज़न की वजह से नहीं है, ये खाली अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो खाद्य तेलों के भाव में सुधार है उसका असर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो परंपरागत जो सोया उत्पादक जो राष्ट्र हैं वहाँ भी उत्पादन है वो इस बार थोड़ा कमज़ोर होने की जो संभावना है, उसका असर भी थोड़ा इसमें इंक्लूड हो रहा है। बात करें थोड़ा मानसून सीज़न की, तो जैसे ही मानसून सीज़न अभी शुरू हुआ है और पूर्ण रूप से पीक पर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं और भावों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, खाद्य तेलों की डिमांड निकलेगी, भावों को बल मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 300 से 500 रुपये तक के जो भाव हैं वो मानसून सीज़न में सरसों में बढ़ सकते हैं। बात करें कि क्या हमें इस समय सरसों बेच देना चाहिए या रोके रखना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल हमारे जो ऑडियंस का होता है। देखिए दोस्तों, कई बार इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो हमें हमारे विवेक से फैसला ये लेना होता है कि हम कहाँ तक रोकने की स्थिति में हैं। आने वाले समय में सरसों के भाव बढ़ेंगे, ये तो निश्चित है। और जैसे ही सरसों की बिजाई का मौसम आता है, त्योहारी सीज़न आता है, दीपावली के आसपास का वक्त होता है, ऐसे समय में सरसों के भाव पीक पर होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कई किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके पास में 20 क्विंटल सरसों रखा होता है और उसके 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। अब देखिए दोस्तों, यदि वो लंबे समय तक रखते हैं तो भाव बढ़ते हैं तो भी उनको बढ़े हुए भावों का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रति माह लगभग 1500 से 2000 रुपये तक का इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होता रहता है, यानी उनके ब्याज है पूंजी पर वो लगता रहता है। अब प्रति माह यदि 2000 रुपये का ब्याज लग रहा है तो ये मान के चलिए आप, यदि सरसों में प्रति माह 100 रुपये तक का सुधार हो रहा है, तेज़ी बन रही है, तो भी उसे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि आपके पैसे की देनदारी है, आपके कर्ज है, आपको लोन चुकाना है, तो लंबे समय तक जब हम रखते हैं तो हमें भावों का या तेज़ी का बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अपनी जो क्षमताएं हैं वो पहले अवश्य देखनी चाहिए। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके पास में स्पेयर में सरसों रखा हुआ है तो निश्चित आपको रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में सुधार होता है तो 100 क्विंटल वाले को 1 लाख रुपये का बेनिफिट सीधा मिल जाता है। रही बात आने वाले समय में सरसों के भावों की, तो निश्चित तौर से जैसे ही
मानसूनी सीजन में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़े भाव बनेंगे और वो भाव फिर आगे प्लस होते रहते हैं। जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू होगा, नवरात्र आएंगे और उसके बाद में जैसे जैसे हम दीपावली की तरफ बढ़ते हैं, सरसों की बिजाई भी शुरू होती है, उस समय आप देखते हैं कि सरसों के भाव पीक पर होते हैं और वहाँ तक रखने वाले जो व्यापारी या जो किसान होते हैं उनको भाव का अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, समय समय पर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी समस्याओं के अनुरूप हम वीडियो लेकर के आ सकें। किसी भी प्रकार से हड़बड़ी और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, यहाँ से सरसों के भाव में और ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं और यहाँ से भाव में रिकवरी और सुधार की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो निश्चित तौर से जितना लंबे समय तक हम सरसों रखेंगे, सरसों के सीज़न तक, सरसों की बिजाई के सीज़न तक, दीपावली तक, तो निश्चित तौर से हमें भावों का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा, हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका हार्दिक धन्यवाद।